गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। भगवत प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं होता, सदाचार का प्रचार होता है, भक्ति का प्रचार होता है, दैवी संपत्ति का प्रचार होता है, होना चाहिए। परंतु प्रेम का कहीं प्रचार नहीं होता। जहाँ प्रेम का प्रचारक कोई है वहाँ प्रेम का अभाव है। प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं है, वो तो स्वरूप है। जो है उसका प्रचार क्या होगा। और विशेष बात यह है कि प्रचार में किसी अन्य का अस्तित्व है, दूसरों में प्रचार करना है। वहाँ लोक संग्रह है, लोक संग्रह है, वहाँ लोक है। परंतु प्रेम में लोक और लोक संग्रह नहीं है। इसी से जो प्रेम की वैचित्र्यता है वो लोकालय में नहीं दिखती। लोक बाह्य, नृत्य के लोक बाह्य, वो लोक से बहिर्भूत, लोकातीत, लोक कल्पना से रहित केवल प्रेम राज्य है। अनन्य शब्द भी वहाँ ठीक ठीक काम नहीं करता। भाई अनन्य भाव से भजो, अन्य है तो सही पर अन्य का भाव नहीं है। दूसरे की सत्ता तो है पर दूसरे का अपने मन में भाव नहीं। दूसरे के भाव से बचाकर अपने भाव की रक्षा करो, यह बड़ा ऊंचा साधन है, कोई संदेह नहीं इसमें। पर जिस प्रेम में निकुंज का नाम है
वो निकुंज का प्रेम ये नहीं है। निकुंज के प्रेम में किसी के अस्तित्व को अमान्य नहीं करना पड़ता। अस्तित्व है नहीं, है नहीं। वहाँ तो बस वो प्रेमी और प्रेमास्पद दो के सिवा तीसरा कोई नहीं। इसके बहुत मोटे मोटे संकेत मिलते हैं जहाँ इस भाव का प्राकट्य नहीं है वहाँ भी, और इस भाव का प्राकट्य होता नहीं। जो अनुभव की वस्तु है उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होता, हो सकता नहीं। मूका स्वादनवत कहा नारद जी ने, मूका स्वादनवत का भाई प्रेम कैसा होता है, तो बोले मूका स्वादनवत, गूंगे के स्वाद की तरह। स्वाद का अनुभव गूंगा करता है, पर स्वाद आया भी ये भी नहीं बता सकता कैसा स्वाद है, ये तो बता नहीं सकता बोली वाला भी, क्योंकि मन की भाषा के लिए शब्द नहीं होते। मन की भाषा तो मन की भाषा से समझी जाती। तो जहाँ ये प्रेम राज्य है वहाँ पर निर्बाध निरंकुश बिना किसी संभ्रम सम्मान की आशंका के भय रहित वो लीला होती है, और वो लीला न किसी दूसरे की कल्पना करती है, न किसी दूसरे की आवश्यकता समझती है, और जहाँ दूसरे की कल्पना नहीं वहाँ भय संकोच का कोई काम नहीं। इसलिए ये प्रचार की वस्तु नहीं है। प्रेम का प्रचारक कोई हो और वो प्रेम करने वाला भी हो, ये बात जस्ती नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का प्रचार किया नहीं, तो उनके जीवन को देखकर लोगों ने उससे अपने अपने भाव के अनुसार सीखा लिया। उन्होंने तो 8 ही श्लोक अपने जीवन काल में बनाए, ऐसा माना जाता। उनके नाम तो कुछ श्लोक और मिलते हैं, तो उसमें लोग संदेह करते हैं कि वो शायद उनके हैं या नहीं। तो 8 श्लोक भी ये गंभीरा के नहीं है, बहुत पहले के बनाए हुए। तो वो प्रचार नहीं करते, बोलते नहीं। प्रचार के लिए उनके पास कोई प्रचार का क्षेत्र ही नहीं है। इसीलिए प्रेम की जो चीज है असली, वो जहाँ ये प्रेम है वहीं पर सीमित मात्र रहती, बाहर निकली कि गंदी हो जाती, वो रूप उसका रहता नहीं। कहीं भी किसी भी स्थान में गोपियों ने कभी प्रचार किया है कि अपने प्रेम का? कभी प्रचार किया ही नहीं, बल्कि यहाँ तक वो चीज गुप्त है, प्रच्छन्न है। इतना जानते हैं कि गोपियों के साथ भगवान का अत्यंत स्नेह का प्रेम का भाव था, पर वो क्या था, कैसा था, इस बात को उन गोपियों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता। सुखदेव जी ने देखा उसको, भगवान की कृपा से कुछ बताया। महाभारत में लोग कहते हैं भाई गोपियों की बात नहीं है, तो गोपियों की बात आती कहाँ से? महाभारत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तो प्रचार का क्षेत्र है, वहाँ पर प्रेम का क्षेत्र नहीं है।
वहाँ इतना जानते हैं, जब बड़ी विपत्ति में पड़ी द्रौपदी, कि द्रौपदी ने गोपी जनक प्रिय कह करके भगवान को पुकारा। इसलिए एक भाव था, गोपी के लिए भगवान के हृदय में जो स्थान है वो स्थान और के लिए नहीं है। इसलिए पहली पुकार में द्वारकावासी तो कह दिया, फिर कहने के बाद यह आया कि द्वारकावासी भगवान जो हैं ये तो बड़े ऐश्वर्यवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर वो प्रेमी के लिए दौड़ करके भी आवे या ना आवे। तो गोपी जनक प्रिय, ये द्रौपदी के मुंह से शब्द संबोधन निकला, गोपी जनक प्रिय कह के उसने पुकार की। परंतु शिशुपाल को ये भी पता नहीं कुछ क्या, इसीलिए वो और सब गालियां दे दिया, पर ये गाली नहीं दी। तो ये क्यों नहीं? ये प्रचार की चीज नहीं, इसका प्रचार नहीं होता, ये तो अनुभव होता है। अनुभव होता है जहाँ, वहाँ भावांतर की कल्पना नहीं है, और भावांतर जहाँ नहीं है वहाँ प्रचार कहाँ से आवेगा? अनुभूति का प्रचार नहीं है, वहाँ तो नित्य नित्य अनुभव है। उसमें ऐसी बात लोगों से में कहनी है, ये लोकोपकार करना है, लोगों को इस मार्ग में लगाना है, लोगों का उद्धार करना है, अपना उद्धार करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सदाचार का विस्तार करना है, वे लोगों का लाभ होगा, इसलिए तुम बताओ, प्रचार करो। ये सब चीजें वहाँ से अलग हैं, इनका महत्व है अपने स्थान में, परंतु वहाँ उस क्षेत्र में ये सब चीजें अत्यंत नगण्य हैं। इनके लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं। लोक हो तो लोकालय हो, लोकालय हो तो लोक संग्रह हो। लोक संग्रह के भगवान जो हैं, भगवान एक ही हैं, पर ये गीता में भी जहाँ शरणागति और कर्म का अंतर है, वहाँ भगवान तीसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह मेवाति संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। मुझे आवश्यक नहीं, नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवं च कर्मणि, मुझे कुछ पाना नहीं है, परंतु मैं भी कर्म करता हूँ। मैं न करूँ तो उसी युरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, मैं यदि कर्म न करूँ तो लोग उत्सन्न हो जाए, मेरी देखा देखी लोग कर्म छोड़ दें। तो वहाँ पर भगवान किस रूप में बोलते हैं? लोक नेता के रूप में, लोक के नायक के रूप में इसका परिचय देते हैं। शास्त्रों यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जना हेत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। लोकों में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, हाँ श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं, ये लोग नायक बोलते हैं, जिनको लोग मानते हैं, तो कहते हैं कि जो जो काम श्रेष्ठ पुरुष करते हैं और लोग उसकी नकल किया करते हैं, तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ, लोग नायक हूँ, मेरी देखा देखी लोग कर्म करेंगे, और मैं यदि ठीक ठिकाने से कर्म न करूँ तो लोग कर्म करना छोड़ देंगे, इसलिए लोग उत्सन्न हो जाए, अतएव मुझे कर्म करना पड़ता है, ये भगवान बोलते हैं। और वही भगवान जब एकांत में लेते हैं अर्जुन को, कहते हैं बस ततो वक्ष्यामि तेहतम इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तो तुम्हारे हित के लिए मैं कहता हूँ, और कैसी बात कहता हूँ, सर्वगुह्यतमं, छिपी से छिपी बात तुमसे कहता हूँ, तुम सब धर्मों को छोड़ दो। कहाँ तो स्वयं धर्म छोड़ने को तैयार नहीं, लोग की रक्षा की कहा कहते सब धर्मों को छोड़ दो। यहाँ ये दूसरे स्तर की चीज है, प्रेम इससे और ऊंची चीज। वहाँ पर तो ये धर्माधर्म का प्रश्न नहीं, सर्व धर्म छोड़ने का सवाल नहीं, वहाँ तो एक पवित्रतम जो
प्रेम धर्म है उसमें दीक्षित जो व्यक्ति होते हैं उसकी दीक्षा ली नहीं जाती, कान नहीं फूके जाते, मंत्र नहीं लिया जाता। वो तो हृदय का मंत्र होता है। उस मंत्र में बस वो उसका जीवन मंत्रमय हो जाता है। वो तो प्रेममय जीवन। उस जीवन में, उस प्रेममय जीवन में न लोक है, न लोक संग्रह है, न किसी दूसरे को देखना है, न कोई दूसरा है। इस अवस्था में वहां पर जो निर्बाध, बिना किसी भय के, बिना किसी आशंका के जो दिव्य भावों का प्राकट्य होता है, वो सब भाव ही प्रेम के भाव हैं। और ये जहां पर होता है उसी का नाम निकुंज है। निकुंज का मतलब है जहां भगवान और भगवान की प्रकट लीला, जगत भी लीला है, ये भी लीला ही है, और ये लीला उनकी मायाकृत लीला है और वो लीला उनकी स्वलीला है। इसमें उसमें बड़ा अंतर है। वहां स्वयं ही वे अपने आप में अपने आप को द्विधा करके और अपनी ही लीला में आप वहां पर संलग्न रहते हैं। रसमय वहां पर रस का प्राकट्य करते हैं और रसानुभूति करते हैं। तो इसलिए ये हम लोग जो बार बार में प्रेम 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 कहते हैं, ये तो हम लोग प्रेम का उपहास करते हैं और प्रेम का तिरस्कार करते हैं। जहां पर भोग में रति है, जहां पर संसार के विषयों का आकर्षण है, वहां पर इस दिव्य प्रेम की अनुभूति होना बड़ा कठिन है। क्योंकि वो पात्र ही ऐसा है कि जहां पर प्रेम आ नहीं सकता। प्रेम आ जाए तो पात्र बदल जाए, ये दूसरी चीज है। परंतु जहां पर वैसी पात्रता नहीं है, वहां अगर प्रेम की बात आप करें तो प्रथम तो प्रेम की बात आप कर ही नहीं सकते। प्रेम की बात करने वाला प्रेम नहीं होता, बात करने वाला होता है। वो जो परस्पर की प्रेम चर्चा होती है प्रेमियों की, वो अलग चीज है। उसका महत्व अपने बातचीत हुई थी कि वो प्रेमियों की परस्पर की जो प्रेम चर्चा है, निर्मल विशुद्ध प्रेम चर्चा, वो प्रेम चर्चा तो इस प्रकार की महान है कि उसके लव मात्र के साथ भी मोक्ष की तुलना नहीं होती। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम। पुनर्भव मोक्ष की भी लव मात्र के भगवत प्रेमी के संग के साथ तुलना नहीं होती। पर वो कहने की बात नहीं, कहने के लिए कहते हैं, सो बात नहीं है। वो तो उनके अंदर से प्रेम बोलता है, उनके अंदर से प्रेम सुनता है। तो बोलना सुनना दोनों ही प्रेम की एक वृत्ति है, प्रेम का एक स्वरूप है। वो किसी को सुनाने के लिए नहीं सुनाता और किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलता, वो सुनने के लिए नहीं सुनता। वो दोनों ही प्रेम की एक स्वरूप स्थिति है। तो वो अलग चीज है। लेकिन प्रेम की बात कोई वैसे कहे तो प्रथम तो प्रेम की बात कह नहीं सकता, और कोई कहेगा तो उसका दुरुपयोग हो, उसका ठीक ठीक अर्थ समझने नहीं आवेगा। और बुद्धि उसकी अपनी है ना, सुनने वाले की, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उसको
उस कांटे पर तौलेगा और उसके तौल में जैसा आवेगा वैसा वो ईमानदारी से कहेगा। ये ईमानदार आदमी की बात है। जो दोषदर्शी होते हैं उनकी बात तो दूसरी है। ईमानदार आदमी भी ये इस प्रकार की बात तो वो कह सकेगा। इसलिए वो ये हृदय की चीज है। प्रेम जो है ये हृदय की चीज है, प्रचार की चीज नहीं, व्याख्यान की चीज तो है ही नहीं। ये बिल्कुल प्रचार की चीज नहीं है। इसमें प्रचार करने से लोग जो है विषय भरी आंख से वो अपने आप को देखेंगे और उसको देखेंगे। अब गोपी में क्या भाव था इसको जानना तो गोपी हृदय के लिए संभव है, पर हम जब गोपी के बाहरी वर्णन को पढ़ेंगे तो हमारी जैसी विचारधारा है उसके अनुसार हम उसका दर्शन करेंगे और उसका दर्शन करके हम उसमें नाना प्रकार की दोष कल्पना कर लेंगे अपनी भावना के अनुसार। समझते अपनी हमारे पास ऐसे बहुत पत्र आते हैं। कल ही एक पत्र आया है कि राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी या नहीं। तो विवाहिता पत्नी थी या नहीं ये सवाल कहाँ आता है जहाँ ये जगत है। अरे विवाहिता पत्नी नहीं थी तो श्री कृष्ण का उसके साथ प्रेम करना पाप था। ये सवाल कहाँ है जहाँ ये स्थूल शरीर सामने हमारे है, ये पांच भौतिक देह हमारे सामने है। हम जहाँ राधा को पांच भौतिक देहधारी स्थूल पिंड मानते हैं तो श्री कृष्ण को ऐसा ही मानते हैं। तो उनकी एक सामाजिक मर्यादा मानते हैं, उनका एक लोक धर्म मानते हैं। वही ये प्रश्न आता है। लेकिन जहाँ राधा भाव है वहाँ तो इस प्रकार के प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहाँ तो ऐसा प्रश्न आता नहीं। तो ये प्रश्न क्यों आता है? वो चीज तो सामने आई और समझा उसको अपनी आंख से, हमने देखा वैसा समझा तो हमारे अंदर दोष कल्पना हुई। भागवत में इसके संकेत किए हैं। भागवत में आत्मा रामो प्योरी रमत ये कहा भगवान के। तो वो वहाँ ये शंका हुई, परीक्षित को शंका हो गई, औरों के बात छोड़ दी। वहीं पर वो कथा बंद हो गई। सुखदेव जी ने वहीं पर उसको समाप्त कर दिया कथा को। परीक्षित ने कहा महाराज ये धर्म के लिए उनका अवतार, धर्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के अवतार वाले श्री कृष्ण उसको याद रहे। परीक्षित की स्मृति में उस समय थे धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान। प्रेमी भगवान के हृदय में नहीं थे। तो भगवान के संबंध में जो युक्त उत्तर होता है ये सुखदेव जी ने दे दिया कि भाई जो तेजवान है उनके लिए दोष नहीं होता। अग्नि सब कुछ खा जाता है तो अग्नि को कोई दोषी मानता है क्या? अग्नि में कुछ भी डाल दे। शंकर ने विष पी लिया तो शंकर मरे क्या? ये तो उन्होंने भगवान की भगवत्ता की महिमा बताई। फिर एक और संकेत किया, ज्ञान का संकेत किया कि भाई देखो भगवान में औपपत्य की कल्पना नहीं होती। गोपियों के पतियों के आत्मा कौन है? गोपियों के पतियों के जो आत्मा है वो श्री कृष्ण के थे, और कोई है क्या? तो पति रूप में गोपी जिसको मानती है वो श्री कृष्णातिरिक्त और कोई है क्या? ये संकेत किया। इस पर भी परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया फिर इस संबंध में जानने का। तब कहा भाई ये तो वो चीज है जिससे हृदय रोग का नाश होता है। तो तुम जो समझते हो वो चीज है ही नहीं। ये तो तुम तो हृदय रोग को लेकर बोल रहे हो। तुम तो हृदय में इस रोग की कल्पना करके बोल रहे हो और ये तो हृदय रोग का नाशक है। बस ये कह करके हृदय रोग का नाशक कह करके और इस प्रसंग को समाप्त कर दिया सुखदेव जी ने वहां पर। तो परीक्षित भी इसके योग्य नहीं थे। उनके सामने सारी चीज सुखदेव जी कहते। सुखदेव जी के हृदय में तो उस समय भाव आ गए। सुखदेव जी का जो हृदय था वो तो छलक रहा था इन भावों से।
पर सुखदेव जी की भावधारा वहीं पर बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि परीक्षित भी पात्र नहीं जचाए। तो क्यों ये शंका क्यों हुई? परीक्षित के मन में शंका आने का कारण क्या है? प्रत्यक्ष कारण है। परीक्षित वहां पर जिन भगवान की बात सुखदेव इस समय कह रहे थे, वो भगवान परीक्षित की कल्पना में नहीं है। इसलिए कोई कहीं भी जब प्रेम की बात कहता है तो वो किस राज्य में बैठ करके कहता है, इस बात को सुनने वाला जानता ही हो, वो भी उसी राज्य में हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए वहां पर उल्टा परिणाम उसका होता है, उसकी विपरीत समझ धारणा हो जाती है, उस धारणा को लेकर वो और भी अलग हो जाता है। ऐसा हमने तो देखा है। कहीं ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छा भाव रखते थे, और किसी ने उनके सामने कोई अपनी जान में विशुद्ध अंतरंग बात कह दी तो उनका भाव और कम हो गया। यदि उनमें वैसी चीज होती, वही भाव होता तो उनकी श्रद्धा बढ़ती, उनका भाव बढ़ता। परंतु हम प्रत्यक्ष हमने देखा भाव घटा, बल्कि विपरीत धारणा हो गई, कहने वाले के प्रति विपरीत धारणा हो गई। कहने वाले ने अपनी जान में विशुद्ध मन से ही कोई बात कही होगी, उसका कोई स्वार्थ नहीं था, परंतु वो चूंकि उस स्तर पर पहुंचे हुए लोग नहीं थे जिस स्तर में कहने वाला कह रहा था, जहां बैठ करके, तो वो अपनी बात देखेंगे ना। लोग अपने स्तर से, अपनी आंख से जगत को देखेंगे। जो आदमी देखता है ये नियम है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये बात तो ठीक है, सब कुछ ब्रह्म ही है, पर सब कुछ ब्रह्म देखने की जिसकी आंख हो वो देखेगा। ये कैसे देखेगा? ये बात समझ में नहीं आ रही कि सब कुछ ब्रह्म कैसे है, सब कुछ ब्रह्म कैसे है। भगवान सब अच्छा करते हैं और भगवान मंगलमय है। तो एक आदमी ने परसों हमारे पास पत्र लिखा कि जब चोरी करता है चोर, तो वो भी क्या मंगलमय है, उसको भी मंगलमय मान है, तो वो चोर भी क्या भगवान है। अब इसका उत्तर वो जिस स्तर में पूछ रहा है, वहां तो कहना पड़ेगा भाई नहीं, हमारी भूल है, तुम ठीक कहते हो, चोर भगवान नहीं है और चोरी मंगलमय कर्म नहीं। पर जिस स्तर में कोई मंगलमय भगवान को सर्वत्र देखता है और प्रत्येक लीला में मंगलमयी भावना करता है, वहां तो चोरी और चोर है ही नहीं, वहां तो मंगलमय भगवान ही भगवान है। तो इसलिए ये चीज प्रचार के नहीं, ये चीज लोगों से कहने सुनने के नहीं, ये तो हृदय का गुप्त धन है, और ये वहीं पर प्रकट होता है जहाँ इसकी वास्तविक भूख होती है और ग्रहण की शक्ति होती है। नहीं तो ग्रहण करने योग्य शक्ति न हो तो वो चीज वहां पर विकृति पैदा करने वाली बन जाती है। उसमें, इस पात्र में वो चीज तो विकृत होती नहीं, जो वस्तु विशुद्ध है वो तो विकृत होती नहीं, पर वो उसके योग्य पात्र में न पहुंचकर उस पात्र को विकृत कर देती है, क्योंकि उसे सह नहीं सकता, वो उससे ग्रहण नहीं कर सकता, रिसीव करने की उसके अंदर ताकत नहीं, इसलिए वो पात्र ठीक नहीं। तो इसी कारण से ये चीजें जो हैं ये गुप्त रखी गई है। संतों ने वाणियां लिखी। अब तो ये प्रेस हो गया, अब सभी लोग कहते हैं उनको छाप दो तो लोगों को लाभ होगा। लाभ क्या होगा? जो उनमें पवित्र भाव था वो मिट जाएगा। बाजार की चीज और प्रेम में बड़ा अंतर है। छुपने की चीज नहीं होती, ये तो बड़ी बड़ी उसमें जिज्ञासा रहती है। किसी हजारों में से किसी एक की तीव्र इच्छा हुई, ये जो कहते हैं ना हम लोग, ये दूसरे स्तर की बात है।
कि छाप दो बड़ा उपकार होगा, देखो ना कितना लोकोपकार होगा। ये तो आप तक की बात रही, तो लोकोपकार होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, उनका भी उपकार होगा या अपकार हो जाएगा कौन जानता है। तो वस्तु छप जाने के बाद उसका वो आकर्षण नहीं रहता, उसका महत्व नहीं रहता, वो जो सुलभ हो गई है ना चीज। तो ये महात्माओं ने कहा कि हमारी वाणी को छापते नहीं, और वाणी का श्रवण नहीं करवाते थे सब लोगों को। बड़ी अंतरंगता जहाँ पर प्रभु राम राय के साथ बैठे एकांत में, रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु का एकांत मिलन हुआ, दूसरे के पास ही रखा, जिसमें भावांतर हो जाएगा। ये भावांतर जो है ना, प्रेम राज्य की सबसे बड़ी बाधा है।